नमस्कार दोस्तों, मैं शरद त्रिपाठी आपका एमएससी लक्ष्य सतना में स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने भारत के विश्व विरासत स्थलों की चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके अलावा अन्य भी भिन्न भिन्न विषयों से संबंधित जो भी परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी होंगे, हम दिन प्रतिदिन इस प्रकार के वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। तो अगर आपको अच्छी लगेंगी बातें, आप देखिएगा, तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में हमारा एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी। ब्रह्मांड अनंत है। छोटे से ग्रह पृथ्वी में करोड़ों स्पीसीज है और इन करोड़ों स्पीसीज में से एक हम है मानव, होमोसेपियंस। युगों युगों में कोई एक ऐसा मानव अवतार लेता है जो अपने ज्ञान के प्रकाश से इस समस्त संसार को आलोकित करता है। प्रभु श्री राम आए। उन्होंने बताया कि परिस्थितियां कैसी भी विषम हो, आपको हार नहीं माननी, धैर्य बना करके रखना है, न्याय और सत्य के पथ पर निरंतर चलते रहना है, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। श्री कृष्ण आए। उनसे बड़ा तो प्रबंधन का गुरु इस संसार में कोई हुआ नहीं। उनके जन्म से लेकर के मृत्यु तक हर बात में कोई ना कोई सूत्र छुपा हुआ आपको दिखाई देगा। कर्म से लेकर के परमात्मा तक जाने का मार्ग उन्होंने इस संसार को, इस दुनिया को दिखाया। गौतम बुद्ध आए। उन्होंने कहा कि आप अपने आत्मा के दीप को प्रज्वलित करिए, अपनी आत्मा को प्रज्वलित कीजिए। आप स्वयं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसका विचार आप स्वयं कीजिए। प्रज्ञाशील समाधि का ज्ञान दिया इस संसार को। जर्मनी में मित्रों, एक आपने नाम सुना है मार्टिन लूथर का। मध्यकाल में जब अंधकारमय युग में धार्मिक भ्रष्टता वहां पर बढ़ गई, तो उन्होंने प्रोटेस्टेंट आंदोलन को जन्म दिया। धर्म सुधार आंदोलन से पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। जर्मनी के ही एक कार्ल मार्क्स थे। पूंजीपतियों के शोषण के विरुद्ध एक मशाल जलाई, पूरी दुनिया के मजदूरों को आंदोलित कर दी। उसी प्रकार से हमारे इस भारतवर्ष में, इस आर्यावर्त में मध्यकाल की जड़ता से जब संपूर्ण समाज त्रस्त था, निराश था, हताश था, ऐसे ही समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी का अवतार हुआ। उन्होंने स्वधर्म, स्वराष्ट्र, स्वभाषा, आत्म स्वाभिमान की अलख को जलाया और कहा कि आप अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी भाषा के प्रति स्नेह कीजिए, प्यार कीजिए। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा क्रीवंतो विश्वमार्यम, अर्थात दुनिया के श्रेष्ठ मानव बनो। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ मानव। इसीलिए आर्यावर्त कहा गया कि ये श्रेष्ठ मानवों का निवास है, ना कि उन मानवों का जो जाति पाति छुआछूत के बंधनों से जकड़ा हुआ है। उन्होंने कहा आर्यावर्त, उठ जाग, आगे बढ़, समय आ गया है नए युग में प्रवेश कर। और स्वधर्म, स्वराष्ट्र, स्वभाषा, स्वदेश उन्नति का उन्होंने मंत्र दिया। मित्रों, परीक्षा की दृष्टि से स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, हमने अपनी यहां पर पीपीटी में सारी बातें लिख दी हैं। इनको आप लोग लिखिएगा भी, और बाकी अगर उनके विचारों की बात है, मैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात में मोरबी रियासत है, वहां पर एक गांव था टंकारा। उस टंकारा गांव में उनका जन्म हुआ। मूल नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, इसलिए नामकरण हुआ मूल शंकर तिवारी। तिवारी थे। उनके पिताजी टैक्स कलेक्टर थे, बहुत ही समृद्ध परिवार के थे, संपन्न परिवार के थे। भगवान शिव के अनन्य भक्त थे स्वामी दयानंद सरस्वती। मित्रों, कहते हैं कि हर दिन वो भगवान शंकर के मंदिर में जाते थे, भोग चढ़ाते थे, आंख बंद कर लेते थे, ध्यान मग्न रहते थे, देखते थे जब उनकी आंख खुलती थी कि उनमें से कोई लड्डू गायब हो गया है। बड़े प्रसन्न होते थे कि मेरे आराध भगवान शिव मेरे से बड़े प्रसन्न है, मेरा भोग खा रहे हैं।
एक दिन उनके मन में जिज्ञासा उठी कि आज मैं देखूंगा भगवान शंकर कैसे आते हैं, कैसे मेरे प्रसाद का भोग ग्रहण ग्रहण करते हैं। तो जाते हैं मंदिर में, भोग चढ़ाते हैं भगवान शिव के सामने और ध्यान मग्न होकर के बैठ जाते हैं। लेकिन आंखों की कनखियों से देखते रहते हैं कि हो क्या रहा है, भगवान शंकर कब आएंगे, कब मेरा भोग खाएंगे। तभी वो देखते हैं कि कुछ चूहे थे, चूहे आते हैं और उनके नारियल को लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं। तब वो कहते हैं कि अरे, ये मेरे भगवान शंकर नहीं है, मेरे भगवान शंकर तो ओम है, निराकार है, सत्य है। मैं उस सत्य की खोज में जाऊंगा। और दोस्तों अपना घर छोड़ देते हैं, संन्यास धारण कर लेते हैं। लेकिन देखिए, संन्यास, बहुत सारे हमारे देश में सन्यासी हुए और उनका जो अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष होता है। लेकिन दयानंद सरस्वती ने जो संन्यास धारण किया वो मोक्ष के लिए कतई नहीं किया। उन्होंने स्वराष्ट्र, स्वगौरव, स्वभाषा की उन्नति के लिए उन्होंने अपना संन्यास जो है वो धारण किया। घर से निकलने के बाद हिमालय उमालय की सैर करते हुए मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा में एक नेत्रहीन गुरु थे स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद से वेदों का ज्ञान ग्रहण करते हैं। वेदों का ज्ञान हो गया, भाष्य की शिक्षा हो गई, योगा की शिक्षा हो गई, तमाम प्रकार की शिक्षाएं अपने गुरु स्वामी विरजानंद से उन्होंने ग्रहण की। जाते समय स्वामी विरजानंद ने कहा कि गुरु दक्षिणा में तुम मुझे क्या दोगे। उन्होंने गुरु दक्षिणा में कहा कि तुम मेरे लिए एक काम करो, जो वेदों का जो सत्य ज्ञान है, इस सत्य ज्ञान के प्रकाश से इस धरती को प्रकाशित करो। यही तुम्हारा जो है सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। तो उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा में वेदों के ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आजीवन अपना जो जीवन था इसी बात के लिए समर्पित कर दिया। बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में अध्ययन किया है, अभी भी कर रहे हैं। एक बंगाली थे देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय, उनसे बड़ा अध्ययन करता उनके जीवन में कोई नहीं हुआ। वो कहते हैं इस धरा पे 5000 वर्ष में उनसे बड़ा वेदों का ज्ञाता और कोई पैदा नहीं हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदाज। वो वैदिक धर्म की स्थापना करना चाहते थे, विशुद्ध वैदिक धर्म। आज का जो धर्म आप देख रहे हैं इस धरती का, वो बहुत ही ज्यादा जटिल हो चुका है, कॉम्प्लेक्स हो चुका है, बिगड़ चुका है उसका स्वरूप। वैदिक धर्म बहुत ही खूबसूरत धर्म था। वेदों ने कभी भी जाति पाति, छुआछूत, अस्पृश्यता की बात नहीं करी। मित्रों, जाति पाति, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये सब चीजों का विरोध किया, जाति पाति का विरोध किया, छुआछूत, अस्पृश्यता को दूर करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था बुरी नहीं है, जाति व्यवस्था हो लेकिन वो जन्म पे आधारित ना हो करके वर्ण और गुण पर आधारित होनी चाहिए। ऋग वेदों में कभी भी जाति व्यवस्था को जन्म के का आधार नहीं माना गया। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं या 10 अध्याय हैं। 10वें मंडल का अंतिम सूक्त है पुरुष सूक्त। उसमें सबसे पहले कहा गया कि आदि पुरुष ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, उदर से वैश्य की उत्पत्ति हुई, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ये 4 वर्णों के बारे में बताया गया। लेकिन ये जो बात वहां पर कही गई है कर्म के आधार पे कही गई, ना कि जन्म के आधार पे कही गई। एक ही घर में ब्राह्मण भी हो सकता था, क्षत्रिय भी हो सकता था, वैश्य भी हो सकता था और शूद्र भी हो सकता था। जिसके जैसे कर्म होंगे वैसा वैसा उसका वर्ण निश्चित होगा। जो व्यक्ति ज्ञान की बात करेगा, ज्ञान के प्रकाश को फैलाएगा, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण के कुल में अगर जन्म लिए हो, काम पशुता का कर रहे हो, तो आप शूद्र हो, ना कि ब्राह्मण। वेदों में यह बात कही है। लेकिन धीरे धीरे हम अपनी सुविधा के लिए इन सब चीजों को, जाति को जन्म पे आधारित हमने बना दिया। जाति एक ऐसी व्यवस्था के रूप में हमारे देश में स्थापित कर दी गई, एक बंद व्यवस्था के रूप में जिसके बाहर किसी भी इंसान का निकलना संभव नहीं था। भले वो कितना ज्ञानी हो, अगर शूद्र कुल में जन्म लिया है तो शूद्र ही कहलाएगा, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जबकि वेद में आपके कर्म आपके वर्ण को नियत करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यही बात कही, इसीलिए उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो। विशुद्ध वैदिक समाज की स्थापना पर उन्होंने बल दिया। मित्रों, उनका जन्म 12 फरवरी 1824
मैंने अभी आपसे जैसे बताया, बचपन का नाम ध्यान रखिएगा। पिता उनके टैक्स कलेक्टर थे करसन लाल तिवारी। माता जी का नाम था यशोदाबाई। मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 अजमेर दीपावली के। स्वामी बिरजानंद के बारे में मैंने बताया, बहुत बड़े ज्ञानी थे, वेदों के प्रकांड ज्ञाता थे, संस्कृत धारा प्रवाह बोलते थे स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन जब कलकत्ता में आचार्य केशव चंद्र सेन से उनकी जब मुलाकात हुई, तो केशव चंद्र सेन ने कहा कि आप अपनी भाषा का जो माध्यम है वो हिंदी रखिए, क्योंकि हिंदी उस समय हिंदी हमारे देश की जनसामान्य की भाषा है। तो फिर उन्होंने संस्कृत भाषा को छोड़ करके हिंदी में अपने उपदेशों को, अपने प्रवचन को स्थापित किया और जनता के बीच में पहुंचाया। सत्यार्थ प्रकाश उनकी आत्मकथा है, जो उन्होंने हिंदी भाषा में लिखी। संस्कार विधि, ऋग्वेद भाष्य, आयुर्वेद भाष्य, गो करुणानिधि, वेदांग प्रकाश, ये सब उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम हैं। आप लोग चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी रख लिया करें। उनके प्रसिद्ध स्लोगन नारों में वेदों की ओर लौटो, जिसकी चर्चा भी अभी मैंने आपसे की। एनी सेंट कहती हैं, स्वराष्ट्र की बात करने वाले पहले व्यक्ति इस देश के कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए उनका प्रसिद्ध नारा, ध्यान रखिएगा, भारत भारतीयों के लिए किसने बोला? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उन्होंने कहा कि अच्छा से अच्छा, कोई कितना भी अच्छा राज्य हो, विदेशी राज्य हमारे स्वदेशी राज्य से बेहतर नहीं हो सकती। स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। बाद में स्वराज शब्द को लेकर के आगे बढ़ने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, होम रूल आंदोलन के समय, जिन्होंने कहा स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो स्वराज की मसाल जलाने वाले भी पहले व्यक्ति कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी अपने मतों को स्थापित करने के लिए कुछ संस्थाओं की भी स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में माणिक चंद्र की वाटिका में की गई थी। 3 सालों के बाद 1877 से इसका जो प्रधान कार्यालय था वो कहां भी स्थापित किया गया? लाहौर में स्थापित। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि तुम लोग अपनी मां के बाद गाय का दूध पी करके बड़े होते हो, तुम्हारी रगों में गाय माता का दूध है और तुम उसका खून पीते हो। बहुत ही बुरी बात है, निकृष्ट बात है, इससे अधम कोई बात नहीं हो सकती। हमारे देश के उत्पादन में भी इन गायों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, प्रारंभ से लेकर के आज तक की अर्थव्यवस्था में। इसलिए हमें गायों की रक्षा करनी है। गायों की रक्षा करने के लिए उन्होंने गौरक्षणी सभा की स्थापना 1882 में। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि सनातन धर्म, स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदू धर्म का प्रयोग नहीं करते थे। कौन सा धर्म बोलते थे हिंदू धर्म को? सनातन धर्म। सनातन मतलब जो कभी भी मिटने वाला नहीं है, अमर अजर है, जो शाश्वत है, जो चिरंतन है, वो सनातन धर्म। दोस्तों, 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हमारे देश की प्रथम नियमित जनगणना प्रारंभ हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सभी आर्य समाजियों से कहा कि आप अपने धर्म में हिंदू ना लिखवा करके क्या लिखवाएंगे? सनातन धर्म। और उन्होंने कहा कि ये जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, ये दुनिया का एकमात्र सत्य धर्म है। उन्होंने इसी धर्म को एकमात्र सत्य धर्म बोला। उन्होंने कहा कि वेद जो ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं वही एकमात्र सत्य ग्रंथ है, बाकी सभी ग्रंथ जो मानव के द्वारा लिखे गए हैं वो सारे झूठे हैं। उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए आगरा में पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1862 आगरा में पाखंड खंडनी पताका लहराई। उन्होंने कहा जाति पाति को हटाइए, छुआछूत को दूर करिए और विशुद्ध वैदिक धर्म की स्थापना कीजिए, तो वैदिक धर्म से अच्छा धर्म इस विश्व में और कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी कारण उन्होंने, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे
जो इस धर्म की जटिलताओं से, छुआछूत, अस्पृश्यता से तथा विभिन्न कारणों से मध्यकाल में बहुत सारे आक्रमणकारी आए, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे धर्मांतरण हुआ और उसके बाद जब आधुनिक काल चालू हुआ तो भी यही चीजें चालू। तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन, ऑपरेशन घर वापसी, शुद्धि आंदोलन। जो दूसरे धर्म में धर्मांतरित किए गए हिंदू थे, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में वापस प्रवेश कराने के लिए उन्हें कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन चलाया। जब इस प्रकार के आंदोलन चल रहे थे, विशुद्ध हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को एकमात्र दुनिया का धर्म बोल रहे थे, तो सीधी सी बात है, बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगेगी। एक अंग्रेज इतिहासकार है वैलेंटाइन शिरोल, उन्होंने एक पुस्तक लिखा है इंडियन अनरेस्ट। उसमें आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहता है। तिलक जी को भी उसने, एक तो नाम भी पता नहीं कैसा है, वैलेंटाइन शिरोल, तिलक जी को भी कहता है कि ये भी भारतीय अशांति के जन्मदाता, ये लोग अशांति फैला रहे हैं, जबकि ये पूरे राष्ट्र को जोड़ने का काम कर रहे थे। आपस की जड़ता, आपस की कटुता को मिटाने का प्रयास कर रहे थे। हमारे आत्मगौरव, हमारे स्वाभिमान, हमारी स्वाधीनता का मंत्र दे रहे। तो सीधी सी बात है, ये बोलेंगे ही बोलेंगे। सैन्य हिंदुत्व कहा आर्य समाज को। दयानंद स्वामी के पीछे तमाम मिशनरीज से लेकर के तमाम लोग लग गए। कहते हैं कि इनकी हत्या के लगभग 42 प्रयास किए गए। 42 बार इनको जाने से मारने की किसी ना किसी ढंग से कोशिश की गई। कई बार तो इनको विष दिया गया। अजमेर के राजा थे, राजा जसवंत सिंह, इनके बड़े खास अनुयायी थे, श्रद्धा रखते थे, उनके यहां निरंतर जाते थे। एक वेश्या थी, गणिका थी, नन्ही जान। नन्ही जान से राजा जसवंत सिंह के संबंध थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने समझाया कि अच्छी बात नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती के कहने में वो काफी लज्जित होते हैं और नन्ही से अपना संबंध उन्होंने भी छेद कर दिया। ये बात नन्ही को अच्छी नहीं लगी। नन्ही राजा जसवंत सिंह के रसोइये से मिल जाती है और मिल करके एक षड्यंत्र करती हैं। इनके दूध में कांच को घोल करके स्वामी दयानंद को पिला दिया। तबीयत जब इनकी बिगड़ने लगी तो पता नहीं कौन सा आत्मबोध हुआ या कौन सी घटना घटी, नन्ही आकर के अपना अपराध इनके समक्ष स्वीकार करती है। कहती है कि ये घृणित कार्य मैंने किया है, मुझे माफ कीजिएगा। तब मित्रों, ये बहुत उदार हृदय के इन नन्ही को 500 रुपए देते हैं कि तुम यहां से चली जाओ, अन्यथा तुम्हें पुलिस जो है वो पकड़ लेगी। उसकी जीवन रक्षा, जो उनका प्राण हरण कर रही थी, उसका जीवन की रक्षा उन्होंने। लेकिन जब इससे जैसे इनकी तबीयत खराब होने लगी, इनको अस्पताल ले जाया गया और कहते हैं उस अस्पताल का जो डॉक्टर था, वो डॉक्टर भी अंग्रेजों से मिला हुआ था और इन्हें हर दिन पॉइजन देता था दवाई के रूप में। और ऐसा करते करते दीपावली के दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम शब्द के रूप में कहा था, हे प्रभु, तूने अच्छी लीला की है, मेरा काम अब पूर्ण हुआ, मैं चलता हूं। स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायी थे, उनके बीच में भी काफी मतांतर था, मतभेद हुआ। लाला हंसराज कहते थे कि हमें भारतीय भाषाओं की शिक्षा के साथ में कुछ जो पाश्चात्य जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं की भी शिक्षा हमको देनी चाहिए। तो लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर में 1887 में स्थापित। ये इनके शिष्य थे लाला हंसराज। एक इनके शिष्य थे मुंशी राम, जिनको स्वामी श्रद्धानंद, बहुत बड़ा नाम है स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद भी कहा जाता था। तो मुंशी राम लेखराम मिलकर के हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इन बातों को आप लोग लिख लीजिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के प्रमुख विचारों की अगर हम बात करें तो लगभग मैंने काफी विचारों की चर्चा इस बीच में आपसे की है, जिसमें इन्होंने जातिवाद का, लेकिन जातिवाद का विरोध किस आधार पर किया? जन्म के आधार पर किया। इन्होंने कहा अगर जातियां हो तो वर्ण के आधार पे हो, जो जैसा कर्म करता है उसका वर्ण वैसा होना चाहिए जो कि वेदों में दिया गया है। वेदों में जन्म के आधार पे जाति का कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिप्शन प्राप्त नहीं होता है। आपको एक श्रेष्ठ मानव बनना है, आर्य बनना है। आर्य का मतलब क्या है? एक श्रेष्ठ मानव आप बने।
तो यहाँ पे जातिवाद छुआछूत का कोई स्थान नहीं है, इसका इन्होंने विरोध किया। कहा धर्म तो सिर्फ एक ही सत्य है, वो सनातन धर्म है, और उस धर्म की, उस समाज की हमें स्थापना करना है। वैदिक धर्म की स्थापना पर बल दिया। बाल विवाह, वैदिक सभ्यता में भी ये सब चीजें नहीं थी। 1500 ईसा पूर्व ना तो बाल विवाह होते थे, ना तो सती प्रथा थी, ना तो पर्दा प्रथा थी। स्त्रियों स्त्रियों को स्वतंत्रता थी। स्त्रियां यहां तक कि यज्ञ कार्य में शामिल होती। तो इन्होंने कहा कि बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया, बहु विवाह का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया। बाद में जो भी ढोंग आडंबर हमारे धर्म में शामिल हुए, चाहे वो श्राद्ध की प्रथा हो, चाहे बलि प्रथा हो, देवदासी प्रथा हो, वेश्यावृत्ति हो, शव दफनाने की प्रथा हो, सबका उन्होंने क्या किया मित्रों, विरोध किया। दलितों के उद्धार की बात की, विधवा विवाह का समर्थन किया, अंतर जाति विवाह का समर्थन किया, सब कोई को शिक्षा मिले, सर्व शिक्षा अभियान पर बल दिया, नारी सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वो गुरुकुल पद्धति से दी जानी चाहिए। मित्रों, गुरुकुल पद्धति से एक विख्यात वैज्ञानिक से लेकर के इंजीनियर इस देश की धरती में पैदा हुए, जो मध्यकाल में आकर के लुप्त हो गए। आर्यभट्ट से लेकर के दुनिया का पहला शल्य चिकित्सक, सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, ना जाने कितने महान विद्वान इसी शिक्षा पद्धति से इस देश की धरती ने जन्म दिए। आज जिनके ग्रंथ तब अरब और यूरोप चले गए, वो महान विद्वानों ने इस धरती पे इसी शिक्षा पद्धति के कारण जन्म लिया। उन्होंने अनाथालय की स्थापना, हिंदी का प्रचार, सबको वेद पढ़ने का अधिकार, मंदिरों में प्रवेश का अधिकार सबको होना चाहिए, तथा गुण कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन। तो मित्रों, ये उनके प्रमुख विचार हैं। ऐसे विचारों ने एक अद्भुत क्रांति ला दी। कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले पट्टाभी सीतारामैया कहते हैं, गांधी जी राष्ट्रपिता है तो दयानंद राष्ट्रपितामह है। अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता सैयद अहमद खान भी कहते हैं, जबकि वो बहुत बड़े विरोधी थे, वो भी कहते हैं कि स्वामी दयानंद जो है श्रद्धा के पात्र हैं। उनके विरोधी भी, दूसरे धर्म के मानने वाले भी उनका सम्मान करते। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रखी। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। ऐसे एक महापुरुष जो हमारे देश में हुए, सभी स्वामी दयानंद सरस्वती का सम्मान करते, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, लाला लाजपत राय से लेके श्याम जी कृष्ण वर्मा, बीडी सावरकर, तमाम क्रांतिकारी भी इनका सम्मान करते। तो दोस्तों, इनके विचारों को आप समझिएगा, और ये विचार आप जब मुख्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, मुख्य परीक्षाओं की तैयारी में जो पूछे जाते हैं, उनको लिखने के लिए बेहद उपयोगी होते हैं। इसी प्रकार से हर दिन हम आपके लिए नए नए वीडियोज लाते रहेंगे, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस के टॉपिक्स हो, और इंग्लिश हो, हिंदी हो, हर विषय के वीडियो आपको एमएसडी लक्ष्य एकेडमी सपना में आपको देखने को मिलेगी। तो मित्रों, रुकना नहीं है, चलते रहना है। तब तक चलते रहना है जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करें। आशा करता हूं आपका दिन अच्छा होगा। आप ध्यान से सुनिएगा बातों को। जय हिंद, जय भारत।